हेलो दोस्तों, आप सभी को कंपटीशन जोन नंबर 1 में स्वागत है। ये क्लास बहुत ही शुरू होगा। हम लोग पढ़ रहे फिजिक्स, प्रकाश के अपवर्तन। हम लोग परावर्तन पढ़ लिया, क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। लिखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन। हो गया? क्या होता है समझो। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या करता है? अपने दिशा को क्या कर लेता है? बदल लेता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश के अपवर्तन? बताया था, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या करते हैं? अपनी दिशा को क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लिख लीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में, एक माध्यम से दूसरी माध्यम मतलब सघन से विरल में जाएगा या विरल से सघन में आएगा, तो अपने दिशा जो होता है, प्रकाश की जो गति की दिशा जो क्या होता है? बदल लेता है। ठीक ना? कब अविलंब की ओर झुकता है, कब अविलंब से दूर भागता है, इसी में पढ़ेंगे। ठीक ना? क्या लिखो? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन, उसकी दिशा में परिवर्तन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अल्लाह नहीं करो। जब प्रकाश एक है, नहीं बुझ रहा है? जब प्रकाश एक कण से अल्लाह नहीं करो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या करते हैं? अपनी दिशा में क्या होता है? परिवर्तित कर लेता है। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश के अपवर्तन। बताइए, प्रकाश के अपवर्तन कराने के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, या सघन हो या विरल हो। निर्वात में यह नहीं होता है। ठीक ना? तो लिख लीजिएगा, प्रकाश की अपवर्तन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। देखो, प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। बताइएगा, प्रकाश की गमन कर, प्रकाश के जो अपवर्तन कथी होती है? माध्यम के। कई माध्यम के? दो। कई माध्यम के? दो। एक कौन होता है? सघन, एक होता है विरल। सघन और विरल। लेकिन दोनों के जो होते हैं अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग होता है। सघन के अपवर्तनांक अलग होगा और विरल के अलग होता है। लिख लीजिएगा, दोनों माध्यम के अपवर्तनांक, दोनों माध्यम की गति हो अपवर्तनांक अलग अलग होती है। दोनों माध्यम के अलग अलग होती है।
दोनों माध्यम की अपवर्तनांक अलग अलग होती है। हो गया। जब बताइए प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो क्या थी कथी में बदल जाता है, क्या क्या उसको बदलता है बताओ तो। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य और कथी हो वेग बदल जाता है। कुछ पूछता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या बदलता है, तरंग दैर्ध्य और कथी हो वेग, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होता। ठीक ना, तो लिख लीजिए बात को। जब प्रकाश जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो उसकी वेग तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति बदलेगी नहीं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो कभी कभी बदल लेगा, वेग बदल लेगा, तरंग दैर्ध्य बदल लेगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक ना। अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की कुछ शर्त होती है। ठीक ना, लिखेंगे। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के निम्न शर्त है। यहां तक कोई डाउट नहीं ना। देखो प्रकाश अपवर्तन के निम्न शर्त है। पहला नंबर में लिखो क्या शर्त है, लिखेंगे आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। क्या होता है, एक ही तल में होता है। तो लिख लीजिएगा आपतित किरण। देखो आपतित किरण सब पढ़ लिए हो। किरण कॉमा आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, कथी अपवर्तित किरण, किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। पहला हो गया शर्त। दूसरा शर्त में लिखेंगे जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक ना, तो लिख लेंगे जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वह अभिलंब की ओर झुक
देखो ना, सही सही से जाइएगा, सत्य उसमें नहीं। एक माध्यम से दूसरे, क्या लिखे हो, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो क्या होता है, वो अविलंब की ओर झुक जाता है। समझे कि नहीं? विरल माध्यम मतलब होता है हवा, विरल माध्यम मतलब हवा, सघन माध्यम मतलब पानी। क्या होता है, पानी। जब प्रकाश हवा से यहां से जब पानी की ओर ले आओगे तो अविलंब की ओर झुक जाएगा, अविलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक है ना। लिखिए, कौन माध्यम है, ऊपर वाला विरल है, कतिया है, विरल है। कति है, सघन है। नीचा कति है, बोलो तो पानी है। नीचा कति है, पानी है। नीचा क्या है, जब प्रकाश यहां पर आएगा, इसको जाना चाहिए किधर, इधर जाना चाहिए, लेकिन क्या कर रहा है, इधर झुक गया है। समझ पा रहे हो ना, जाना चाहिए किधर, इधर लिखा है, इधर होना चाहिए। जब हवा से, जब ये पानी टॉर्च जो होता है मारिएगा आती में, गति में, पानी में, तो हल्का झुका हुआ तिरछा नजर आता है, रहता है, तो उठा हुआ नजर आता है। क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के, समझ में आ रहा है कि ना, हल्का सा झुका ऊपर उठा हुआ लग रहा है कि ना। देखो, मतलब कि बोतल नीचे आप बाल्टी में अगर टीका रख दीजिएगा ऊपर तो उठल है, लग रहा है कि लग रहा है, चला, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। समझ आ रहा है कि ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यही ना पूछ रहे थे सर, क्यों उठता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये हो गया कंडीशन। एक कंडीशन क्या होता है, ये सब दिखता है उधर, तो उधर लिखेंगे सर, वो मोबाइल में दिखता है। एक और कंडीशन क्या होता है, देखिए, तीसरा कंडीशन में, जब प्रकाश, ये कौन था, विरल में सघन में ना, जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो वह अभिलंब से दूर भागता है। कहाँ भागता है, अभिलंब से दूर। जब प्रकाश कहां से कहां जाएगा, हो, सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से वह दूर भागता। अभिलंब से क्या होता है, दूर भागता है। कब, जब प्रकाश कहां से जाएगा, हो, सघन से विरल में। सघन मतलब का जगह पानी, भीड़ भाड़ ज्यादा है, जब तुमको भीड़ भाड़ से निकलते हो, भीड़ भाड़ से जब वापस बाहर निकलते तो क्या होता है, दूर भागता है कि और भीड़ में भागते हो, दूर भागिएगा। जब उसी प्रकार से मान लेते हवा है, कहती है विरल, कहती है हवा है, जब तुमको संकेत में भेज देंगे, मान ले यहाँ से तू घूम रहा है, खूब बस के भीड़ भाड़ में तुमको पूछ दिया जाएगा, किधर जाएगा, अभिलंब, जहां पर जो पकड़ने वाला तो उधर भाग देंगे, झुक कर पकड़ लेते हैं। वही बात है, जब विरल से सघन में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर भागेगा, झुक जाएगा। जब विरल से, सघन से विरल में जाएगा, भीड़ भाड़ से दूर फील्ड में जाएगा, हवा में जाएगा, तो क्या करेगा वह, अभिलंब से वह दूर भागेगा। ये अभिलंब है। अब ऊपर बना लो कथी, सघन है, कतिया सघन है, कति है, विरल है। जब अभिलंब क्या करेगा, सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो क्या करेगा वह, दूर भागेगा। भागना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इधर भाग गया है, भागा है ना, ना, अभिलंब से दूर भाग रहा, अभिलंब से किधर भाग रहा है, दूर भाग रहा है। उतारो इस चीज को, एक और कंडीशन लिखी लीजिए कि इतना पहले उतार लीजिए कि
हाँ इसी में के क्या लिखे हो, स्नेल का नियम। समझिए क्या होता है, आपतन कोण की जया और आपतित की क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण की जया क्या होता है आपस में, अपवर्तनांक क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहते हैं। लिखिएगा, आपतन कोण की जया तथा आपतन कोण की जया तथा आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन अपवर्तन कोण की जया का अनुपात का अनुपात ही स्नेल का नियम कहलाता है। ऐसे कह सकते हैं, बात नहीं, अनुपात ही स्नेल नियम कहते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, ठीक ना। या उसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, आपतन कोण और कति हो, अपवर्तन कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। कति बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक ना। हम कह सकते हैं अपवर्तन स्नेल का नियम या अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आई होता है ना। लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं म्यू, साइन आई बटा साइन आर, यही ना होता है। या अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। लिखो, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में कति हो, माध्यम में प्रकाश की चाल, उसी को हम लोग कति बोलते हैं, अपवर्तनांक। हो गया, लिखिए इतना। हो गया, पानी में डूबी हुई छड़ कैसी दिखाई देती है, तिरछी दिखाई देती है। दूसरा में लिखेंगे, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना पोस्ट में वायुमंडल अपवर्तन के कारण, तारा जो होता है आकाश में टिमटिमाता है ना, क्यों, प्रकाश के
वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। आगे लिखो, सूर्योदय के 2 मिनट पहले सूरज दिखाई देने लगता है। लगता है, लगता है ऊपर उठ गया। अब सूरज डूबने के 2 मिनट बाद भी लगता है सूरज छिपा है कि ना? क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लिखो, सूर्योदय तथा सूर्योदय से 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी 2 मिनट बाद भी सूर्य को दिखाई देना दो मिनट पहले 2 मिनट बाद भी दिखाई दे, क्या हो? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही कारण। लिखेंगे, पानी में डाला गया सिक्का, चौथा में पानी में डाला गया सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। पानी में डाला गया सिक्का पानी में डाला गया सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। 5वां में लिखो, देखेंगे, सूर्य, तारा और चंद्रमा अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊपर दिखाई देता है। सूर्य, चंद्रमा अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊपर दिखाई देता है। हो गया। ये सब किसी कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक ना? एगो न्यूमेरिकल लिखिएगा, यदि 60 डिग्री को यदि 60 डिग्री पर यदि 60 डिग्री पर आपतित किरण और अपवर्तन के बाद क्या डिग्री हो, 30 डिग्री कोण पर बनाती है, तो बताइए अपवर्तनांक क्या होगा? अभी क्या लिखा है कुछ देर पहले? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। लिख सकते हैं ना? साइन आई बटा साइन आर। अब साइन आई मतलब आपतित किरण को बोलते हैं ना आई, बोलते हैं आपतित किरण को आई, परावर्तित मतलब आर। और साइन आई का मान कितना होगा बताओ तो साइन 60 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री। साइन 60 का मान क्या होता है बोलो तो? √3 बटा 2। साइन 30 का मान क्या होता है? 1 बटा 2। तो कैलकुलेशन करोगे तो 3 बटा √3 बटा 2 हो जाएगा।
दो जाएगा ऊपर, एक चलाएगा नीचे, ऐसे खत्म। क्या बनेगा आपका? √3 यही बनेगा आपका। ठीक है, विशेष बात करेंगे। कोई दिक्कत कर लीजिए।